नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में रोजाना हो रही बढ़ोतरी के बाद सक्रिय मरीजों का आंकड़ा एक बार फिर 19,000 के पार पहुंचा। राज्य में शैक्षणिक संस्थान और नियमित कक्षा गतिविधियां 30 नवंबर तक रहेंगी बंद। जीएसटी परिषद की विधि समिति की आज बैठक। फर्जी बिल जमा करने के मुद्दे पर विस्तार से की जाएगी चर्चा। और प्रदेश में दिन और रात के तापमान में गिरावट के बाद सर्दी का असर बढ़ा। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बाद सक्रिय मरीजों का आंकड़ा एक बार फिर 19,000 के पार पहुंच गया है। कल संक्रमण के 2,194 नए मामले सामने आए। वहीं 1,834 लोग इस बीमारी से ठीक हुए। अब तक पाए गए कुल संक्रमित 2,30,180 लोगों में से 2,09,058 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल संक्रमण के सर्वाधिक 484 मामले जयपुर जिले में मिले। इसके अलावा जोधपुर में 317, अलवर में 247, अजमेर में 180, कोटा में 147, बीकानेर में 122, भरतपुर में 87, उदयपुर में 86, भीलवाड़ा में 67, पाली में 55, सवाईमाधोपुर में 39, सीकर में 33, टोंक में 30, जैसलमेर में 25, झुंझुनू में 23, डूंगरपुर में 20, झालावाड़ में 17, बूंदी में 16, चित्तौड़गढ़ और जालौर में 15-15, चूरू और करौली में 11-11, प्रतापगढ़ और श्रीगंगानगर में 8-8, बांसवाड़ा 12 और बाड़मेर में 7-7, धौलपुर और राजसमंद में 6-6 और हनुमानगढ़ में 4 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इस रोग से प्रदेश में अब तक 2,089 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। केंद्र सरकार द्वारा कोरोना के विरुद्ध चलाए जा रहे जन आंदोलन के तहत आकाशवाणी के माध्यम से भारतीय बास्केटबॉल टीम के पूर्व कप्तान और कोच सत्य प्रकाश यादव ने लोगों से एहतियाती उपाय अपनाने की अपील की है। नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश यादव, भारतीय बास्केटबॉल टीम का भूतपूर्व कप्तान एवं कोच। इस कोरोना काल में आप सभी से एक निवेदन करने आया हूं। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। जब भी घर से बाहर जाएं या वापस आए अपने हाथ साबुन से धोएं। अपने को और अपने परिवार को, इस देश को कोरोना की लड़ाई में जीत के लिए सहयोग करें। धन्यवाद। जय हिंद। आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में चलाई जा रही विशेष श्रृंखला जनता के नाम जनता का संदेश के तहत सुनिए हमारे एक और श्रोता का संदेश। लोकेंद्र सिंह नागौर राजस्थान से। कोरोना से बचने के लिए हमें 3 उपायों का पालन जरूर करना चाहिए जिससे हम कोरोना से बच सकते हैं। पहला ये कि साबुन से लगातार हाथ धोते रहिए और मास्क लगाए और 2 गज की दूरी जो है वो हमेशा बना के रखे ताकि आप कोरोना से बच सके। आकाशवाणी के अन्य श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना है। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर राज्य सरकार ने स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान और नियमित कक्षा गतिविधियां 30 नवंबर तक बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। पहले आदेश 16 नवंबर तक के लिए थे। गृह विभाग ने कल इस संबंध में ये आदेश जारी किए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन इससे पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो
समाचारों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की विधि समिति की आज बैठक बुलाई गई है। इसमें अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के तहत इनपुट टैक्स की उधारी के लिए फर्जी बिल जमा करने के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। बैठक में जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया को सख्त बनाने और फर्जी बिलों पर रोक लगाने के लिए जीएसटी कानून में आवश्यक संशोधन और अन्य कानूनी उपायों पर भी चर्चा की जाएगी। ये बैठक जीएसटी के फर्जी बिलों की धोखाधड़ी के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत बुलाई गई है। सतह से आकाश में मार करने वाली क्विक रिएक्शन मिसाइल प्रणाली का कल ओडिशा में चांदीपुर तट पर स्थित परीक्षण केंद्र से दूसरा सफल परीक्षण किया गया। इससे पहले 13 नवंबर को भी इस मिसाइल का पहला सफल परीक्षण हुआ था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन सफल परीक्षणों के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ को बधाई दी है। प्रदेश के 21 जिलों में पंचायत समिति सदस्यों और जिला परिषद सदस्यों के चुनाव के लिए प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। पंचायत और जिला परिषद चुनाव के पहले चरण में 65 पंचायत समितियों में 1310 सदस्यों के चुनाव के लिए 23 नवंबर को मतदान होगा। प्रदेश में आयोजित की गई पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की आंसर की पर आपत्ति दर्ज कराने का मौका आज रात 12 बजे तक बढ़ा दिया गया है। ये निर्णय दीपावली के त्योहार और सर्वर डाउन होने के कारण लिया गया है। इधर जयपुर मेट्रो की ओर से स्टेशन कंट्रोलर और ट्रेन ऑपरेटर के खाली पदों के लिए सीधी भर्ती परीक्षा 26 नवंबर को आयोजित की जाएगी। इसके प्रवेश पत्र मेट्रो की वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। उदयपुर में एक ठेले वाले के पास से पुलिस ने कल 6 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए। ये कार्रवाई उदयपुर जिला पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने की। पुलिस ने ठेला संचालक और एक अन्य को इस मामले में गिरफ्तार किया है और दोनों से पूछताछ की जा रही है। जयपुर आज अपना 293वां स्थापना दिवस मना रहा है। वर्ष 1727 में आज ही के दिन जयपुर की स्थापना हुई थी। राज्य के कुछ जिलों में हुई बारिश और ओलावृष्टि के कारण ज्यादातर जिलों में दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट आएगी। फिलहाल राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव खत्म हो गया है। हालांकि इस सिस्टम के गुजरने के बाद एक बार फिर से नॉर्दर्ली विंड का प्रभाव देखने को मिल रहा है और इसी की वजह से राज्य के कई स्थानों पर स्पेशली दिन के अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हुई है। वहीं रात्रि मिनिमम टेम्परेचर में भी 1 से 2 डिग्री की गिरावट हुई है और आने वाले यदि 4-5 दिनों में बात करें तो फिलहाल राजस्थान में बारिश होने की संभावना नहीं है, लेकिन पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में सुबह के समय हल्की धुंध या कुहासा या लो क्लाउड्स देखने को मिल सकती है। तो कुल मिलाकर दिन के अधिकतम तापमान में भी 2 से 3 डिग्री की गिरावट बनी रहेगी और रात्रि मिनिमम टेम्परेचर में भी हल्की गिरावट होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इसके लिए श्रोताओं से उनके सुझाव मांगे हैं। श्रोता अपने सुझाव MyGov ओपन फोरम, नरेंद्र मोदी ऐप या टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में रोजाना हो रही बढ़ोतरी के बाद सक्रिय मरीजों का आंकड़ा एक बार फिर 19,000 के पार पहुंच गया है। राज्य में शैक्षणिक संस्थान और नियमित कक्षा गतिविधियां 30 नवंबर तक बंद रहेंगी। जीएसटी परिषद की विधि समिति की आज बैठक बुलाई गई है। फर्जी बिल जमा करने के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। और प्रदेश में दिन और रात के तापमान में गिरावट के बाद सर्दी का असर और बढ़ गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।